कृष्णा। रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया मारुति? हाँ जी, कर दिया। ओके। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन भगवद गीता क्लास। आज की भगवद गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम दूसरे अध्याय का 47 श्लोक पढ़ेंगे, है ना? हाँ जी, हाँ। तो प्रेयर्स कर लेते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामने नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददान्ते स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जैसा कि आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, अक्षय तृतीया। हाँ जी, हाँ। बहुत सारे त्योहार है, बहुत से अपीयरेंस डे है। और आज जो है वो आज से जो स्पेशल जो हमारे गौड़िया वैष्णव के लिए है चंदन यात्रा। अच्छा। आज से भगवान को चंदन लगता है। और भगवान को उनकी जो गर्मी थी उनको दूर करने के लिए माधवेंद्रपुरी के साथ ये लीला की थी भगवान ने। तब से भगवान को अक्षय तृतीया से चंदन लगाया जाता है भगवान को। तो अपने अपने घरों में हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, है ना? और अपने भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ सकते हैं, माधवेंद्रपुरी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सी चीजों का आज आविर्भाव है ना? तो वो भी हम पढ़ सकते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व है, पढ़ सकते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करें, क्योंकि भगवान ने हमें कलयुग में इसी का जाप करने के लिए कहा है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का अपराध रहित जप करते हैं, शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी भक्ति को आप अक्षय करें, अक्षय नहीं बल्कि हम अपग्रेडेड होते। आइए हम पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 47 श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ना संगो सत्वकर्मणि ना संग अस्तु अकर्मणि। तो भगवान जो है, अर्जुन को हमने देखा कि भगवद गीता में वो युद्ध न करने का डिसीजन लेता है और शोक आकुल हो जाता है। तो कहा जाता है कि निराशा जब आ जाती है या हम डिसीजन लेने की क्षमता हमारी खत्म हो जाती है या हम आशाहीन हो जाते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो शून्य की तरफ हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। हमें नहीं समझ में आता हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम उत्साह रहित हो जाते हैं। तो जब अर्जुन का ये शोकाकुल हुआ तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया, आशा की किरण जगानी शुरू की। तो भगवान ने पहले उसको आत्मा और शरीर के अंतर का ज्ञान दिया। तो भगवान ने देखा कि अर्जुन को इतना समझ में नहीं आ रहा है, तब उन्होंने स्वधर्म का नॉलेज दिया, कर्म सिद्धांत को एक्सप्लेन किया, कर्म योग को एक्सप्लेन किया कि किस तरह स्वधर्म का पालन करके जीव जो है वो भगवत धाम जा सकता है। तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है भगवद गीता का। जो भक्त नहीं भी है वो भी इसको बहुत कोट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसका सही परसेप्शन लोगों को नहीं पता। लोग या तो आधा श्लोक कोट करते हैं या कुछ पार्ट श्लोक करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पूर्ण भावार्थ है वो समझ में नहीं आता। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तो यहाँ भगवान ये नहीं कहेंगे मतलब फल, हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता मत करो। भगवान ने कहा फल के अधिकारी नहीं हो तुम। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो, अच्छा, और न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। आप पढ़िए तात्पर्य। अच्छा, तात्पर्य यहाँ पर 3 विचारणीय बातें: कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म
स्वधर्म वे कार्य जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्व गुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपना कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मकता हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। हाँ, यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को सिद्धांत बता रहे हैं। क्या सिद्धांत बता रहे हैं? कि तुम्हें जो है कर्म करने का अधिकार, ठीक है ना। जो एक्शन है, जो कर्म है, वो हर जीव को करना होना चाहिए। धर्म का पालन। माता जी, वो 1 मिनट, प्रभु जी बोल रहे हैं कि मेरे को मोबाइल पे ले लो, ये शूट। हाँ, तो ये तो ऐड कर देगी, ऐड कर दीजिए। अच्छा, आपको कॉल कर रही है यशु, तो आप। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। The person you are speaking with has put. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। वेलकम इन द क्लास। तो अभी हमने क्लास शुरू की है। तो भगवत गीता का हम 2.47 श्लोक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो हमने पढ़ा, कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतु पूर्वा भूमा ते संग अस्तु अकर्मणि। तो आपने देखा होगा ये श्लोक बहुत फेमस है ना, बहुत से लोग कोट करते। तो आइए आज इसको समझते हैं कि सच में भगवान ने इस श्लोक में क्या कहा है। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने का तुम्हें अधिकार, मतलब हर जीव को अपने स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता, अकर्म की स्थिति में आ जाता है, तो वो ठीक नहीं है ना। मतलब इनएक्शन नहीं होना चाहिए। जीव को हमेशा अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन भगवान समझा रहे हैं कि कर्म को हमें किस तरह से करना चाहिए कि बंधन उत्पन्न न हो, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाए। हम कर्म भी करें और बंधन भी ना हो, ठीक है ना, मतलब पाप भी न लगे हमें। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें फल भोगने का अधिकार। कर्म के फल क्या आएंगे? तो जनरली लोग इसको कोट करते हैं, हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपने सुना होगा आप लोगों ने ना। हाँ जी। बोलते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं, फल हमें कर्म के फलों की चिंता नहीं। लेकिन यहाँ भगवान चिंता करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि तुम जो कर्म करते हो उसके फल क्या आएंगे, इसका अधिकार तुम्हारा नहीं। तो बिना कोई, मान लीजिए आपको कोई कहा जाए कि आप ना बस ऐसे ही काम कीजिए और आपका कोई लक्ष्य नहीं या इसमें हानि होगी या लाभ होगी, इससे आप चिंता मत कीजिए, आप करिए, तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो लोग जो है ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान अभी चिंता शब्द यूज नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो तुम कर्म करते हो उसके फल क्या आएंगे, तो कर्म के फलों के तुम अधिकारी, मतलब रिजल्ट के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जो कैसा आएगा
इसको डिसाइड करने के लिए भगवान ने प्रकृति को बना रखा है, अथॉरिटी बना रखा है ना। क्योंकि कर्म केवल हमारे इच्छा के अनुसार नहीं आते हैं, कर्म के फल जो आते हैं वो हमारे पिछले कर्म, अगले कर्म, हमारे सारे पाप कर्मों, आगे की कॉन्सिक्वेंसेस को देख के उसको रिजल्ट आते हैं। और एक कर्म को करने में कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बात भगवान समझा रहे हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। तो बिना रिजल्ट को देखे हुए हम कोई एक्शन कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। भगवान बस ये कह रहे हैं कि फल का तुम्हारा अधिकार नहीं है, समझ में आया? कि फल को डिसाइड करने का तुम्हारा अधिकार नहीं। कि तुम मतलब पढ़ रहे हो तो इंजीनियर बनना चाहते हो, जरूरी नहीं कि तुम इंजीनियर बन ही जाओ, समझ में आ गया? तो अच्छे से पढ़ाई करो, बनोगे नहीं बनोगे इसका अधिकार तुम्हारा नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। कोई भी एक्शन कर रहे हैं हम, उसका जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो हम भगवत धाम जाएंगे नहीं जाएंगे इसका अधिकार हमारा नहीं है। हमें अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, गाइडेंस से भक्ति करनी चाहिए, है ना? क्योंकि इन कर्मों को डिसाइड करने के लिए बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी बात भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर ये बात तुमने सुनी कि भाई कर्म कर रहे हो लेकिन फल की चिंता मत करो, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कभी अपने अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। कि मतलब ये जो आज रिजल्ट आया है ये तुम्हारे कारण। समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी। पहले तो ये मत समझो कि जो कर्म के फल हैं उसके तुम अधिकारी हो। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि ये जो फल आए हैं उसका कारण केवल तुम नहीं हो। अच्छा। बल्कि एक कर्म जो होते हैं उसके जो फल आते हैं, जैसे हमने माँ बाप ने पढ़ाई की, बच्चे ने पढ़ाई की और डॉक्टर बन गया। हाँ जी, हाँ। है ना? डॉक्टर की पढ़ाई की, मेहनत की और फिर वो 10 साल 12 साल में डॉक्टर बन गया। हाँ जी, हाँ। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम जो डॉक्टर बने हो, जनरली लोग सोचते हैं मैंने मेहनत की और माँ बाप सोचते मैंने पैसे लगाए इसलिए वो डॉक्टर बन गए। हाँ। है ना? हमने मेहनत की इसलिए हम डॉक्टर बन गए। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि अपने आप को रिजल्ट का कारण भी मत मानो। हाँ जी, है ना? अब अगर जैसे कि हम ये कहते हैं मेहनत जो है कोई करता है तो सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है, तो हम देखते हैं मजदूर तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ जी। है ना? एक रिक्शा चलाने वाला जितना मेहनत करता है, एक महल बनाने वाला जो मजदूर होता है वो जो मेहनत करता है, और जो मालिक होता है तो खाली इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। हाँ जी, हाँ। लेकिन वो अमीर पर अमीर होता जाता है और वो तो नहीं होता। कर्म ही सब कुछ नहीं होता, परिश्रम ही सब कुछ नहीं होता। सक्सेस होने के लिए और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि कर्म के फलों के भी तुम अधिकारी नहीं हो। और दूसरा भगवान कह रहे हैं अपने आप को फलों का कारण भी मत मानो। और भगवान क्या कह रहे हैं, न ही कर्म न करने में आसक्त हो। मान लो हमसे कोई कहे कि भाई तुम ना अपने आप को फलों का अधिकारी नहीं समझो और अपने आप को फलों का कारण मत, और कर्म के फलों का कारण मत मानो। तो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है भाई तो हम एक्शन ही क्यों करें, हाँ जी, हाँ। हम कोई काम करे ही क्यों। इसका रिजल्ट भोगने का भी हमको अधिकार आप नहीं बोल रहे हो, और आप ये क्रेडिट लेने को भी नहीं बोल रहे हो कि इसका ये रिजल्ट मेरे कारण आया है तो मैं काम ही क्यों करूं। भगवान करे नहीं, अकर्म नहीं करना, मतलब अब इनएक्शन नहीं होना है कि जड़ बन जाए, है ना? ऐसा भी तुम्हें नहीं चाहिए। मतलब एवरी सिचुएशन तुम्हें अपना कर्म तो करना ही है, लेकिन यदि तुम फल के प्रति अनासक्त भाव रखोगे और फल जो आया उसका कारण अपने आप को नहीं मानोगे, तो क्या होगा, तुम कभी बंधन में नहीं बंधोगे। है ना? तो भगवद गीता के 18वें अध्याय की 14वें श्लोक में भगवान ने एक्सप्लेन किया है कि कोई भी कर्म होता है तो उसमें जो है 5 चीजें इन्वॉल्व होती है ना? व्यक्ति खाली कर्म करता है ऐसा नहीं होता, बल्कि 5 चीजें। कोई भी एक छोटा सा एक्शन, आप यहाँ से उठ के गए, एक गिलास पानी पिया, हाँ जी, ये कर्म हुआ, है ना? एक एक्शन हुआ। हाँ जी, लेकिन हाँ। इस एक्शन में
आपको लगेगा कि मुझे प्यास लगी, मैं गया और पानी ले लिया, अच्छा। सिंपल चीज है ना। हाँ लेकिन जी। यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि एक कर्म में कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं, केवल आप ही कारण नहीं हो, एज अ आत्मा आप ही कारण नहीं हो, बल्कि और भी बहुत सी चीजें इस कर्म में इन्वॉल्व है। तो आपको क्या इन्वॉल्व है? मैं गया, मुझे प्यास लगी, प्यास लगना भी मेरा काम है बॉडी का, और मैं गया और पानी पी लिया। हाँ जी। भगवान समझा रहे हैं 18.14 में कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। 5 कारण। स्थान, कर्म का स्थान, हाँ जी। यानी शरीर। हाँ जी। सबसे पहले आप कोई भी एक्शन करते हो तो शरीर आपका साथ देता है, तो हाँ आप जी। तो शरीर नहीं हो, हाँ। यू आर नॉट दिस बॉडी। तो शरीर कैसे मिला है? कर्मों के कारण मिलता है ना। कर्मों से मिला है। हाँ जी। हाँ। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है स्थान, यानी कर्म का करने का जो स्थान है, यानी शरीर। दूसरा है कर्ता, यानी करने वाला, यानी आप, यानी आत्मा। अच्छा। और दूसरा है इंद्रियां, तीसरा, कि भाई हमें गले से प्यास, गला था तभी तो प्यास लगी, हाँ जी। हाँ। है ना। तो इंद्रियां। और खाली सोचने से हो जाएगा? नहीं, हम पैर को उठना पड़ेगा, पूरे शरीर को उठना पड़ेगा, वॉकिंग करनी पड़ेगी, जहाँ पानी है वहाँ जाना पड़ेगा, हाथ को गिलास निकालना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद होठों से लगाना पड़ेगा और अपने शरीर में डालना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ। तो चेष्टाएं, समझ गए? हाँ जी। और इस कहेगा क्या इतने ही चारों फैक्टर है? नहीं, इसके बाद कहते हैं इससे ऊपर होती है परमात्मा, भगवान। अगर भगवान ये सब चीज क्रिएट न किए हो तो कुछ चलेगा क्या? नहीं। तो क्या क्या चीज हुई? कर्म का स्थान, यानी शरीर, कर्ता यानी हम, एक पार्ट है आत्मा, और हमारी इंद्रियां। तो इंद्रियां न माँ बाप ने बनाई है, न साइंटिस्टों ने बनाई है, माँ बाप ने भी क्रिएट नहीं किए, ये अपने आप भी क्रिएट नहीं किया है। प्रकृति भी भगवान के संरक्षण में कर्म के अनुसार हमें इंद्रियां देती है, ठीक है ना। इंद्रियां, फिर इंद्रियों की चेष्टाएं, क्रियाएं, आंख का काम देखना, कान का काम सुनना, नाक का काम सूंघना, है ना, जिह्वा का काम बोलना, स्वाद लेना, त्वचा का काम गरम ठंडा नमकीना मुलायम, इनका एहसास कराना। तो ये चेष्टाएं हो गई। लेकिन इनके अलावा भी एक फैक्टर है, वो है परमात्मा। जब तक भगवान सेंशन नहीं करते, ये चीजें अगर रहे भी तब भी कार्य नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है परमात्मा, ठीक है। ठीक है। तो अब ये 5 चीजें जब एक एक्शन में इन्वॉल्व हैं, जैसे हमें मतलब आपको प्यास लगी, आप गए, एक गिलास पानी निकाल के पी लिया, एक छोटा सा एक्शन है। हाँ, एक छोटा सा एक्शन है। लेकिन आपको लगेगा कि भाई मैं ही गया, मैंने पी लिया, लेकिन नहीं। आप देखेंगे कि इस एक्शन में, कोई भी एक्शन करिए, आपके अलावा और भी 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और 5 चीजों में सबसे जो मुख्य कारण होते हैं वो होते हैं परमात्मा। तो हम तो एक छोटे से पार्ट थे, तो पूरे एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कारण हम अपने आप को कैसे मान सकते हैं? समझ गए? हाँ जी। हाँ। अब कोई एक प्रोजेक्ट दिया गया, मान लीजिए बिजनेस का, उसमें 5 लोग मिलके काम कर रहे हैं। हाँ जी। अब एक व्यक्ति मान लीजिए मीडिया से बात कर रहा है, कहेगा कि ये तो मेरा ही है, तो सब कहेंगे कि मतलब हम लोग यहाँ पे क्या फालतू बैठे हुए हैं? तो तुमने ऐसे, हमने फाइनेंस लाया, हमने रॉ मटेरियल लाया, कोई कहेगा हमने लेबर्स का इंतजाम किया, हमने जमीन दी, हमने पैसा लगाया, तो सारे लोग इन्वॉल्व हुए तब ये काम हुआ। तुम अकेले क्रेडिट कैसे ले सकते हो? इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कर्म के फलों का अकेला कारण नहीं हो तुम, इसलिए क्रेडिट मत लो। जब हम किसी चीज का क्रेडिट लेते हैं तो हम बंधनों में फंसते जाते हैं, इसलिए भगवान क्रेडिट नहीं लेने को कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ। इसलिए हमें कर्म इन एक्शन नहीं हो जाना। अरे ना तो हमें कर्म के फलों के अधिकारी हैं हम, और ना ही कर्म के फलों के कारण हमको क्रेडिट बताया जाता है, तो हम ऐसा कर्म ही नहीं करेंगे।
भगवान कह रहे हैं क्यों ऐसा बताया जा रहा है, ताकि तुम बंधन में न फंसो। अगर जो व्यक्ति क्रेडिट लेता है तो सुख दुख सब उसको झेलना पड़ेगा ना। और जीव इतना एक्सपर्ट होता नहीं है भगवान की तरह कि वो हर चीज को मैनेज कर ले, इसीलिए वो फंसता चला जाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम क्रेडिट जो है वो मुझे प्रदान करो, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि चीजों को कैसे करना है, तो मैं तुम्हें बंधन से निकालते हुए आगे लेके जाऊंगा। तुम कर्म भी करोगे, खुश भी रहोगे, और तुम्हें बंधन और पाप भी नहीं लगेगा, अगर तुम मुझे ऑफर करके काम करोगे तो है ना बढ़िया सौदा। हाँ जी। लेकिन हम इसका मिस अंडरस्टैंडिंग करते हैं श्लोक में, है ना, कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बिना रिजल्ट के हम कोई काम कर ही नहीं सकते, हमें रिजल्ट को देखना है, करना है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उसको, उन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, कि रिजल्ट जो फल है वो प्रोड्यूस जो हुए हैं वो तुम्हारे अकेले के कारण नहीं हुए, और भी फैक्टर इन्वॉल्व है, और जिसमें परमात्मा फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तुम्हारे कर्मास होते हैं, प्रकृति होती है, शरीर होता है, देखा ना आपने। इसलिए कर्म के जो फल के कारण भी तुम नहीं हो, और ना कि कर्म के भोगने के लिए तुम अधिकारी। मतलब अकेले तुम ही भोगोगे नहीं है, क्योंकि पांचों इन्वॉल्व है तो पांचों भोगेंगे ना। हाँ जी। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम कर्म के फलों को के अधिकारी नहीं हो, मतलब ये समझ जाओ कि कर्म के जो फल इसलिए आए हैं क्योंकि भगवान की कृपा हुई है। जब तुम समझ गए 5 फैक्टर एक चीज में इन्वॉल्व है और परमात्मा ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो क्रेडिट हम किसको देंगे? मान लीजिए एक बिजनेस हमने शुरू किया, हाँ ठीक है ना विष्णु प्रभु, मान लीजिए हमने बिजनेस शुरू किया है ना। अब हमने जो है एक व्यक्ति ने पर जो है वो 70% अपना पूंजी हर चीज लगाया, और बाकी लोग ने 5 या 10% लगाया, तो किसका बात ज्यादा रहेगा? 70% वाले का। हाँ, तो भगवान तो सब कुछ लगाते हैं, हमारा तो 1 भी % नहीं होता, खाली हम इच्छा करते हैं बस। ना हम कुछ क्रिएट कर सकते, ना हम कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते, ना मेंटेन कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम केवल इच्छा। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि कर्म, अगर कर्म को कैटेगराइज किया जाए तो कर्म जिनसे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्म, दूसरा होता है विकर्म, और तीसरा होता है अकर्म। ठीक है ना। तो कर्म का मतलब क्या होता है? स्वधर्म का पालन करना। कि हम जिस आश्रम में रहते हैं, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी, है ना, गृहस्थ है तो गृहस्थ, अगर वानप्रस्थी है तो वानप्रस्थी, और सन्यासी है तो सन्यासी के अनुसार हमें अपने कर्म करने चाहिए। ठीक है ना। और दूसरी स्थिति क्या थी? विकर्म। नहीं जी, हम तो शास्त्र वगैरह को नहीं मानेंगे, हम अपने मन से काम करेंगे। तो शास्त्र में लिखा है मांस नहीं खाना चाहिए, हमें अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, हमें स्त्री पुरुष संग नहीं करना चाहिए, है ना, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो नहीं जी, हम तो करेंगे, यही तो जीवन के मजे हैं, एक ही जीवन तो मिला है, खाओ पियो और मौज करो। किसने देखा है क्या होता है? तो दूसरा चीज होता है, कर्म का आस्पेक्ट होता है जो शास्त्र के विरुद्ध होता है, विकर्म। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और आस्पेक्ट होता है अकर्म। अकर्म में हम जो है वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के कथनानुसार, जैसे भगवान ने निर्देश दिया है उसके अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं। तो जब हम कर्म करते हैं तो शास्त्र के अनुकूल करते हैं, इसलिए हमें पुण्य कर्म लगते हैं। लेकिन विकर्म में, क्योंकि हम शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो हमें पाप लगते हैं। अब इस जगत में पुण्य और पाप दोनों ही बंधन का कारण। पाप से तो अधोगति मिलेगी ही, है ना, और टॉर्चरिंग में मिलेगी। लेकिन पुण्य क्या करता है? हमें अच्छे अच्छे लोकों में लेके जाता है, लेकिन फिर वापस पृथ्वी पर रहना पड़ता है। लेकिन रहना इसी जगत में ही रहना पड़ता है, समझ गए? तो बंधन तो छूटा नहीं हमारा। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में हम एक्शंस करते हैं, काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, लेकिन उन कर्मों का कोई भी बंधन नहीं लगता, क्योंकि हम सारा काम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। माता, ये अकर्म में आता है? हाँ, ये अकर्म होता है, वो भक्ति। लेकिन यहाँ पे थोड़ा
ट्रांसलेशन में लास्ट में जो अकर्म बोला गया है उसका मतलब है कर्म नहीं करना, लेकिन ये वो ऊपर वाला कर्म नहीं, ठीक है ना। हाँ। तो वो अकर्म को बताया कि इनएक्शन हो जाना, कि भाई जब हमको फल रिजल्ट ही भोगने का अधिकार नहीं है और रिजल्ट को क्रेडिट लेने का भी अधिकार नहीं, तो हम कर्म ही क्यों करें। अच्छा, हाँ। तो हमें समझना होगा कि भगवान इन दो चीजों को क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो है बंधन के कारण, इसलिए भगवान मना कर रहे हैं। वी आर नॉट सो एक्सपर्ट, है ना। हाँ जी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करिए। तो सारे तात्पर्य में कि 3 प्रकार के कर्म विचारणीय हैं। पहला होता है कर्म, यानी शास्त्र के अनुसार जब कर्म करते हैं। दूसरा विकर्म, यानी शास्त्र के विरुद्ध करते हैं, पाप लगता है। लेकिन अकर्म में क्योंकि हम सारा रिजल्ट भगवान के लिए करते हैं, हम चाहे खाते हैं, पीते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, दान करते हैं, दया करते हैं, है ना, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं, भगवान की दया के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो किसी भी एक्शन का हमें फल नहीं लगता। माता जी मगर इसमें नीचे तो लिखा अकर्म पाप में है, नीचे बिल्कुल। वही मैं आपको समझा रही हूँ कि वो अकर्म का मतलब इन एक्शन। अच्छा, हाँ, ठीक है हाँ। अकर्म का मतलब भक्ति वाला नहीं है। अच्छा, हाँ, दोनों सेम मत समझिए। यहाँ पे अकर्म का मतलब है कि हम फल भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गए। तो ये 2 कर्म में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर हम कर्म करें या विकर्म करें, एक में फल, एक में पुण्य में लगता है, एक में पाप लगता है, लेकिन दोनों हमको इस जगत में ही रखता है, इसलिए बंधन है। लेकिन भक्ति में हम एक्शंस करते हैं। आप भक्ति में पूरे दिन काम करती है कि नहीं? हाँ जी, हाँ। पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन एक भी एक्शन का कोई रिजल्ट नहीं, बंधन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सारी क्रिया हम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, ताकि हम भगवान की सेवा कर सके। हम जपा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, फिर भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, फिर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, है ना। फिर हमारी जो बुद्धि है वो भगवान में ही लगी है। फिर देखिए हम और आप बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा का विषय क्या है, भगवत गीता। हाँ जी, हाँ। देख रहे हैं। इसी तरह फिर अभी हम शरीर को रेस्ट देंगे कि हम आगे भगवान का कार्य कर सकते हैं, है ना। फिर हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, प्रचार करते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा जपा करते हैं, बुक्स रीडिंग करते हैं, फिर हम शाम का प्रसाद भगवान को बनाते हैं, ऑफर करते हैं, खिलाते हैं, है ना। भगवान का घर है, इसलिए सफाई करते हैं। तो हम 24 घंटे कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं की भावना से नहीं रहती है, भगवान को ऑफर कर देते हैं सारे कर्म के फल। तो क्या हो जाता है, बंधन नहीं लगता, है ना। भगवान जो है बंधन। तो ये कर्म तो बहुत ही अच्छे हैं, है ना। ये कर्म कितने अच्छे कि हम सारे एक्शन भी करेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभ जाएगी, क्योंकि भगवान जो है, हमने पढ़ा है कि वो जड़ है, और जड़ में पानी डालने से पूरा प्लांट जो है वो अपने आप नरिश हो जाता है। तो अगर कोई पार्ट हमसे छूट जाता है तो भगवान उसको फुलफिल कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 तरह के एक्शन होते हैं, समझ गए। तो कर्म वो कार्य हैं जो प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त होते हैं। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वो निष्क्रिय ना हो, अकर्म न करे। तो यहाँ अकर्म वाला, भक्ति वाला नहीं बोल रहे हैं, मतलब ऐसा जैसे अर्जुन चुपचाप बैठ गया कि मैं नहीं कुछ करूंगा, है ना। तो भगवान समझा रहे कि किसी भी जीव को अकर्म करना पाप है। अच्छा। निष्क्रिय कभी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, हम तो कहीं दूर चले जाएंगे वृंदावन में, अपना जप करेंगे और अपने में रहेंगे। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हम कभी भी, जीव जो है अकर्म की स्थिति में रह ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर है वो सांस तो ले ही रहा है ना। हाँ जी, हाँ। तो अकर्म कहाँ है, अकर्म की स्थिति हो ही नहीं सकती। तो ये मायावादी फिलोसफी है, ऐसा नहीं पूछना। तो जीव को कभी अकर्म नहीं करना चाहिए। मतलब अकर्म का मतलब है इन एक्शन। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम, इवन सन्यासी को भी प्रचार करना, भगवद गीता पढ़ना, पठन करना, जप करना, ये रिकमेंडेड है ना। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि भगवान ने क्या कहा है कि हम फल से आसक्त ना हो, हम कर्म के बंधन में न पड़े,
इसलिए भगवान ने कहा है कि तुम फल के अधिकारी नहीं हो और न ही तुम कारण हो, क्योंकि बाकी 5 कारण भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर निर्धारित कर्मों का संबंध 3 उपश्रेणियां हैं, नित्य कर्म, आपातिक कर्म और इच्छित कर्म, है ना। तो 3 तरह के कर्म होते हैं हमारे जीवन में। एक होता है नित्य कर्म, मतलब डेली रूटीन के काम, ब्रश करना, स्नान करना, है ना, जप करना, ये नित्य कर्म है। लेकिन आपातकालीन स्थिति, जैसे अभी लॉकडाउन लगा है ना, तो आपातकालीन स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि मतलब ब्रेक में जप कर सकते हैं कि एक साथ जप नहीं हो रहा है, तो बीमार हो गए, कोविड हो गया, बुखार है, तो हम जो है 60 राउंड इकट्ठे एक सीटिंग में नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं 4-4 राउंड करके कर लेते हैं, है ना, कि 4-4 राउंड बना लिया, 8-8 राउंड बना लिया, 8 राउंड अभी कर लिया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर 8 राउंड किया, ऐसे कर लिया, है ना। तो एक आपातकालीन स्थिति के कर्म होते हैं और एक होता है अपने इच्छा के अनुसार कर्म करना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नित्य कर्म जो होते हैं फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के आदेश से सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। नित्य कर्म कैसे करते हैं? हमें स्नान करना चाहिए, कहाँ लिखा है? शास्त्र में ना। तो नित्य कर्म जो हो गए वो शास्त्र के अनुसार हो गए, समझ आ रहा है, यानी कर्म। और फल युक्त कर्म बंधन के बनते हैं, ऐसे कर्म अशुभ होते हैं। बंधन लगा रहा है ना ये कर्म, शास्त्र के अनुसार पालन तो कर रहे हैं लेकिन इसमें भगवान इन्वॉल्व नहीं है, तो बंधन के कारण तो है। पुण्य तो है, तो पुण्य है तो क्या होगा, उसको भोगने के लिए आपको जन्म तो लेना ही पड़ेगा। भाई आपने बहुत दान किया है, ठीक है ना, ठीक है भाई, यहाँ पे बहुत दान दिया है, बहुत लोगों की सेवा की है, तो ठीक है, भगवान कहेंगे ऐसे में बहुत अच्छे कुल में आना पड़ेगा। अब जन्म तो लेना पड़ेगा ना, जन्म में दुख है, मृत्यु में दुख है, जैसे ही शरीर मिला रोग रहेगा ही मृत्यु रहेगी ही रहेगी, समझ गए। तो इतना पुण्य करके भी कहाँ आ रहे हैं हम, इसी जगत में वापस आ रहे हैं, क्योंकि भगवान को इन्वॉल्व भी नहीं किया। हमने पढ़ा ना कि 5 कारण होते हैं, सिर्फ परमात्मा मुख्य कारण होते हैं, तो परमात्मा को तो इन्वॉल्व किया ही नहीं हमने, है ना। तो इसलिए समझना लगता। तो हर व्यक्ति को अपने कर्म करने का अधिकार है, क्योंकि उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, ये भगवान शिक्षा दी। तो ये मत सोचो कि कर्म करना चाहिए लेकिन फल की चिंता मत करो, नहीं, बिना रिजल्ट के हम कैसे कर्म कर सकते हैं? रिजल्ट तो पता होना चाहिए ना, ये काम का ये रिजल्ट है, ये काम का ये रिजल्ट है ना। ये भगवान कह रहे उस रिजल्ट में आसक्त मत हो। तुमने युद्ध किया, अब विजय हो पराजय हो, अब मुझे देखने, ठीक है ना। ये भगवान के हैं, समझ में आ गया। तो जीव जो है वो चिंता रहित हो जाए, है ना। तो हर कर्म का अधिकार है, किंतु फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। तो ऐसे कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले। जब हम अपने सारे कर्म करेंगे, भगवान ने हमको ये करने के लिए कहा है, इससे भगवान की प्रसन्नता है, तो हम करेंगे। तो अगर सुबह उठना हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन हम उठते हैं, है ना, स्नान करते हैं, है ना, हम शाकाहारी भोजन ही खाते हैं, है ना। तो अब ये सब क्या है, इसको करने में बहुत सुख थोड़ी मिलता है, लेकिन क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए है तो हम करते हैं। तो भगवान करे जब तुम ऐसा कार्य करते हो, भक्ति करते हो, जो निष्काम भाव से रहते हो, है ना, कि भगवान सुख दे या दुख दे, दोनों परिस्थितियों में भक्त भगवान के पास ही रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब सुख देते हैं भगवान, तो मतलब सुख की गुंजाइश है हमारे अंदर, और दुख देते हैं तब भी पता है कि वो हमें यहाँ से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए दुख दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो भक्त ये नहीं कहता कि भगवान ने ये दुनिया बनाई और इतना कोरोना है, इतना वो है। भक्त समझता है कि हमारे अपने कर्मा है जिसके कारण हम इतना दुख भोग रहे हैं, है ना। तो भगवान को ब्लेम नहीं करता, तो सुख दुख में उस सम रहता है। अब जैसे मान लीजिए अभी हम कर रहे हैं, अब मान लो शरीर त्यागने का समय आ जाए, तो भगवान को, अरे भगवान ने मुझे मार दिया, हम तो नहीं भक्ति करते थे, नहीं, हमारा समय हो गया था और हमने जो बॉडी ली है, तो इसका एक तरीका भी तो है प्रकृति में काम करने का। जन्म लिया तो मृत्यु तो होगी,
तो कहने का मतलब ये कि प्रकृति के साइकिल को नहीं छेड़ना चाहिए, बल्कि भगवान जो है हमारा सर्वांगीण विकास करते हैं। भगवान इस दुखों से ही निकाल देते हैं हमको और अपने घर वापस लेके जाते हैं जहाँ हम रहते हैं। इसलिए भगवान जो है वो बार बार कह रहे हैं कि स्वधर्म का पालन करो और अनासक्त होकर युद्ध करो। तुम ये मत सोचो कि तुम हानि हो, अर्जुन तुम जीतोगे कि हारोगे, कौन कौन मर जाएंगे, कौन कौन जिंदा रहेंगे, ये सब तुम मत सोचो, है ना। बिना हानि लाभ के, बिना फल की इच्छा के, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम युद्ध करो। तो यही हमें भी शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म कैसा करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो जब भगवान ये कहते हैं कि फल के तुम अधिकारी नहीं हो, तो हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम अगर फल को ज्यादा देखेंगे करेंगे तो हम बंधन में पड़ जाएंगे, इसलिए भगवान मना कर। और फिर बता रहे भगवान कि अपने आप को फलों का कारण क्रेडिट मत लो कि तुम्हारे कारण ये सब चीजें हुई हैं। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें भी इन्वॉल्व थी आपके साथ, एक काम, एक एक्शन होने में, तो आप उनको क्रेडिट नहीं दे रहे हो। दिस इज द मेन थिंग। तो कभी भी इन एक्शन नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ छोड़ दें, हिमालय में चले जाएं, वृंदावन में डोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे और कोई अपना कर्तव्य नहीं करते। तो ऐसा नहीं है। हमें जो हमें गुरु ने आज्ञा दी है, जो हमारा काम है, तो हमें वो करना चाहिए। तो इसलिए जैसे अर्जुन का काम था युद्ध करना, भगवान कह रहे हैं कि हाँ, तुम जो सोच रहे हो कि भिक्षा मांग के मैं जीवन बिता लूंगा, इससे बहुत यश नहीं मिलने वाला तुमको, अपयश की प्राप्ति होगी और पाप भी लगेगा तुमको। इसलिए तुम अपने स्वधर्म का पालन करो और मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। ठीक है? अभी ये श्लोक समझ में आया थोड़ा सा? हाँ जी, नहीं पूरी तरह आ गया है ना। हमेशा कभी कोई कहता है कि फल की चिंता मत करो, भगवान यहाँ पे चिंता करने के लिए नहीं मना किया है। बिना फल के हम कैसे कोई एक्शन कर रहे हैं, तो हम रिजल्ट जब देखेंगे तभी तो काम करेंगे। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके अधिकारी तुम नहीं, क्योंकि तुम बंधन में आ जाओगे। जैसे बच्चे को अब मान लीजिए आप भी 20,000 रुपया महीना आप कमाते हो, अब छोटा सा 5 साल का बच्चा है, अब आप आके उसको 20,000 रुपया दे दोगे? नहीं नहीं दोगे ना। आप जानते हो वो सारा मैस कर देगा, बल्कि वो अपने पास रखोगे और आपको पता है कि वो कैसे, अब उसकी सहूलियत के लिए खर्च करोगे, उसके एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, खाने पीने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हर चीज उसी के लिए यूज हो रहा है। लेकिन आपको पता है बड़े होने के नाते, रिस्पॉन्सिबल होने के नाते, कि उसका सही से कैसे टेक केयर। लेकिन अभी हम कहें कि नहीं 20,000 रुपया उसी को दे दो, वो तो जाएगा कुछ भी कर देगा, 500 को ऐसे नीचे फेंक देगा, कहीं जला देगा, तो वैल्यू ही नहीं जानता किसी भी चीज। इसलिए भगवान यहाँ पे मना। ठीक है? योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग्य उच्यते। भगवान कह रहे हैं 48 श्लोक में, हे अर्जुन, इसलिए क्या करो, जय और पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। देखिए, ये हमारे लिए भी शिक्षा है, और ऐसी समता ही योग कहलाती है। जब हम भगवान से योग करते हैं उसको योग। तो हानि लाभ की चिंता हमें नहीं होती, हमें ये होता है कि भगवान ने हमें ये करने के लिए कहा है तो हमें ये करना है। यस विष्णु प्रभु जी पढ़ेंगे? हाँ तो थोड़ा सा ना मेरे को सांस में थोड़ा सा मतलब दिक्कत आएगी बोलने। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जाइए। माता जी आप पढ़िए। ये माता जी है ना, यमुना सुंदरी माता। अच्छा, यमुना भी है क्या? हाँ, यमुना पढ़ो बेटा। जी माता। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करें। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वह स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है।
कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। भगवान अर्जुन को स्पष्ट किया कि तुम योग में स्थित हो। योग में स्थित होने का मतलब होता है कि जो इंद्रियों को बस में रखते हुए भगवान में मन है। तो भगवान कौन है? तो भगवान ही परम तत्व है, क्योंकि स्वयं अर्जुन युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अतः अर्जुन को युद्ध के फल के से कोई सरोकार नहीं। मतलब युद्ध के विषय में जो सोच रहा है कि मेरी जय होगी पराजय होगी, तो कौन कह रहे तुम इसके विषय में मत सोचो, ये तो मेरा डिपार्टमेंट है, मैं देखूँ। लेकिन अर्जुन को तो बस भगवान के निर्देशानुसार कर्म करना। तो कृष्ण के निर्देश, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं है कि बहुत ज्यादा ब्रॉडर वे में देख सके, लेकिन भगवान देख सकते हैं, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए कि भगवान जो कह रहे हैं हमें पालन करना चाहिए। तो भगवान अगर कह रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए तो अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है इस जगत में, जो हम बंधन का कारण है वो हमारा फॉल्स ईगो है ना, कि हमको लगता है कि हम भूखता है, मेरे अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए, हर चीज जो है, हर परिस्थिति जो है वो मेरे ही अनुसार कार्य करनी चाहिए। तो हमें समझना होगा कि हम जो है इनकी सब चीजों के क्रिएटर नहीं है, भूखता नहीं। हम भोगना भी चाहे तो नहीं भूख, हम इस शरीर को भोगना चाहे लेकिन नहीं भूख सकते, क्योंकि हम भोगता नहीं। लेकिन जब हम भगवान को भक्ति करते हैं, भगवान को सेंटर पॉइंट करके इस शरीर को भोगते हैं, तो देखिए हम कितना अच्छा अपना ध्यान रख पाते हैं ना। इसे अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार क्षत्रिय है, तो उसको भगवान कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो उसको बिना किसी रिजल्ट के अपना भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो फिर उसको जीवन जो है वो सफल होता है। तो हमारे लिए भी यही सिद्धांत है कि हमें रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। हम क्या रिजल्ट देखेंगे? ये शरीर का तो नाश होना ही, आज यहाँ से नहीं हुआ तो कहीं किसी ने, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि भगवान ने कहा है कि बस कि आप मेरे नाम का ये स्मरण मत छोड़ो, इसकी प्रैक्टिस करो तब कर पाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम कितना, हमारी पराजय होगी, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इसका विचार ज्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान ने हमें आज्ञा दी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में और कोई साधन नहीं चल सकता, और कोई साधन नहीं चल सकता, और कोई साधन नहीं सकता। हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कोई उपाय नहीं है। तो क्या करना चाहिए? दिन रात भगवान के इस महामंत्र को, लेटे भी हैं, उठे भी, बैठे भी हैं, सोचते रहना चाहिए। भगवान के चरण कमल, भगवान के मुख, चंदन यात्रा के बारे में, माधवेंद्रपुरी की कथा के बारे में, है ना। आज जो है बांके बिहारी जी के चरण दर्शन दिखाए गए हैं, है ना। कितने फेस्टिवल के बारे में हम भगवान को सोच सकते हैं, है ना। तो इन्हीं में अपना जो है मन लगाना चाहिए। तो इस तरह से जय और पराजय की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब हम जो है बहुत बुरी जगह, श्री प्रभुपाद जैसे कहते हैं ना कि हमने बैड बार्गेनिंग कर ली, हमने धंधा ही गलत करके रखा है सारा। लेकिन क्या कर सकते हैं? इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं कि हम अपने घर वापस जा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है इसमें हम भगवान का नाम ले सकते हैं, बाकी किसी में नहीं ले सकते। तो ह्यूमन बॉडी जो है बेस्ट सोर्स है भगवत धाम वापस जाने के लिए। इवन देवता भी हैं, वो भारत भूमि पर मनुष्य शरीर ग्रहण करने के लिए तरसते हैं, लाइन में लगे। जो कितने हमारे पास ये दुर्लभ शरीर है, जो जितना भी समय बचा है हमारे पास, हमको बिना ये सोचे हुए कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि क्षय तो होना ही, क्योंकि शरीर ऐसा है लिया है हमने, लेकिन हमारी मृत्यु कभी नहीं है।
लेकिन हम इन चक्करों से निकल जाएंगे, हम बार बार इन दुखों में नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम भगवान के अधीन स्वीकार कर ले, भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर। 49 दूरेणी अवरण कर्मा बुद्धि युगात धनंजय बुद्धौ शरणम अनिक्ष्वत कृपणा फल हेतव। तो भक्ति के द्वारा, देखिए भगवान यहाँ पे सिद्धांत प्रेजेंट करते हैं, हे अर्जुन, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्म से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो ही कृपण है। दूरेण है ना, वर वधु होता है ना, वर मतलब जो दूल्हा, शादी हो रही होती लड़का, हाँ। दूल्हा, दुल्हन। तो यहाँ पे भगवान करे लेकिन दूरेण, दूर रहो। अच्छा। किससे दूर रहो? गर्हित कर्मों से, पाप से दूर रहो। कितना भी कोई कुछ कहे, कितना भी फैमिली प्रेशर हो, कुछ हो, लेकिन हमें अब पाप कर्म नहीं करने चाहिए। 4 पाप नहीं करने हैं हमें। हम कभी मांसाहार नहीं करेंगे, मीट ईटिंग नहीं करेंगे, हम अल्कोहल नहीं लेंगे, हम परपुरुष स्त्री गमन नहीं करेंगे, और हम किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलेंगे, हम सदैव हरि नाम करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति करो, और भक्ति के द्वारा ये जो पापमय गर्हित कर्म है इनसे दूर रहो और मेरी शरण पे है, इसी भाव में मेरी शरण। भगवान इसको साफ साफ बता रहे हैं कि पाप न करते हुए मेरी शरण ग्रहण कर। तो आज एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि पूरे भारत में करीब 25 लाख या करोड़ जो है वो टेम्पल्स हैं, लोग इतनी साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और दुखों के निवारण के लिए दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हैं, फिर इतना भयानक दुख, इतना करुणा, इतना क्या क्यों आ रहा है? तो क्या प्रार्थनाएं गलत जगह इन्वेस्ट की हमने? यहाँ पे आंसर है इसका। भगवान कह रहे हैं कि हम मंदिर में जाके घंटा तो बजा रहे हैं, लेकिन पाप कर्म नहीं छोड़ रहे हैं, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, भगवान के कहे अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। तो घंटे बजाने से क्या होगा? मंदिर में जाने से क्या होगा? होगा कुछ? हमें समझना होगा कि भगवान क्या समझाने की कोशिश कर। देखिए भगवान यहाँ पे साफ साफ कर रहे हैं कि भक्ति करो और उसके द्वारा गर्हित कर्म यानी पाप कर्मों से दूर रहो। अवरम, एक वर होता है, एक अवरम। एक वर मतलब दूल्हा होता है कि वरण करना है दुल्हन ने, लेकिन यहाँ पे भगवान के अवरणम, दूर रहो और फिर इस भाव से भगवान की शरण, पाप न करते हुए भक्ति करते हुए भगवान की शरण में। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहता है, भगवान करे वो कृपण होगा। अभी भगवान ने एक सिद्धांत बताया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल के अधिकारी नहीं। भगवान करे जो अपना फल भोगना चाहता है वो व्यक्ति सबसे ज्यादा कंजूस होता है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वो कृष्ण भावना में इसमें स्थित रहते हैं, सारे कर्म छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसे भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों के फल भोगना चाहते हैं, किंतु हम इससे बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावना में इसके अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वह गर्हित हैं, क्योंकि इसके कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है ना। गर्हित क्यों है? आप अगर कृष्ण भावना मृत के अलावा जो भी कर्म करती हैं, मतलब भगवान को इन्वॉल्व नहीं किया है आपने, हाँ, और आप वो जो भी काम करती हैं तो वो पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि वो आपको बंधन में डालते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस में डालते हैं, इसलिए वो पाप है और इसी जगत में बनाए रखते हैं आपको, है ना। भगवान कह रहे हैं कि इसलिए भक्ति करना चाहिए। और जो ये सोचता है कि नहीं हमें भगवान की जरूरत नहीं है, भाई हमने मेहनत की है तो इसका फल भी हम ही भोगेंगे। भगवान कहते हैं आप कितना भोग पाएंगे? 5% भी नहीं भोग सकते। लेकिन भगवान के अनुसार चलने पर आप यहाँ पे भी अच्छे से रहेंगे और आगे भी अच्छे से रहेंगे। इसीलिए वो विद्वान का काम है। लेकिन कृपण लोग जो रहते हैं ना, यहाँ सुख भोगते हैं ना, आगे का अच्छा बनाते हैं, तो कृपण हुए ना। ये बता रहे भगवान कि भगवान की भक्ति नहीं करते और जो भी एक्शन करते हैं तो वो क्योंकि और बंधन में डालने वाला था, इसलिए पापमय होता है और जन्म के चक्र में लगातार फंसाता रहता है। अतः
कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि कर्म का कारण बनूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म के अधिकारी नहीं, कर्म के फल के अधिकारी नहीं। क्योंकि हमने बताया ना, वो छोटा सा बच्चा उसको 20,000 रुपया दे, तो उसको क्या पता कि कैसे खर्च किया। तो कृष्ण भावना में इसमें हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाए, लेकिन कृपण जो होते हैं, कंजूस जो होते हैं, वो नहीं जानते कि दैववश कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग किया जाए। लेकिन जो भी चीज रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मंदिर तो जाते हैं, लेकिन पाप से नहीं, पाप करने से दूर नहीं होते, तो मंदिर जाने से क्या फायदा। भगवान की शरणागति स्वीकार करने का मतलब है कि आप भगवान के कहे अनुसार कार्य करेंगे ना। आप पाप सारे कर रहे हैं, आप ड्रिंकिंग भी करते हैं, आप पर पुरुष स्त्री संग भी करते हैं, आप मांस मछली प्याज लहसुन सब खाते हैं, सात्विक नहीं रहते हैं, जुआ भी खेलते ही रहते हैं, और आप भगवान की बड़ी भक्ति करते हैं मंगलवार, इससे क्या होगा। भगवान कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कृपण जो है वो कठोर श्रम करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि संपत्ति का कैसे सदुपयोग करे। तो हमको भगवान ने अल्प स्वतंत्रता दी है, हम उसका दुरुपयोग करते हैं, है ना। हम उसको भक्ति में नहीं लगाकर इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं और बंधन में फंसते जाते हैं। तो मनुष्य को अपनी सारी शक्ति, देखिए तो सजेशन दे दे क्या करना चाहिए। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना अर्जित करने में लगानी चाहिए, है ना। कैसे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस बने रहें, हम माला करें, भगवान के बारे में पढ़ें, कथाएं सुने, भक्तों से मिलें, तरह तरह के उत्सव मनाएं, त्योहार मनाएं, है ना, भक्तों के बीच में रहें, तो क्या होगा, दिन भर इसी में हम अर्जित रखें, तो इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। लेकिन जो कृपण की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, जो कंजूस होते हैं, जो शॉर्ट लिस्ट देखते हैं, है ना, शॉर्ट कमिंग देखते हैं, मतलब ज्यादा दूर का नहीं देखते हैं, ऐसे जो कृपण लोग होते हैं, कंजूस लोग होते हैं, वो सोचते नहीं भक्ति क्या करनी है, खाओ पियो मौज करो, एक ही जीवन मिला है। तो जो भगवान की भक्ति नहीं करते और गृहित कार्य में लगे रहते, भगवान ने आपको कह रहे हैं कि तुम भक्ति करो और दूर से ही पाप मत करो। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म न करना भी पाप है। तो ऐसा तुम जो ये सोच रहे हो कि यहाँ पे बैठे रहोगे और तुम युद्ध नहीं करोगे, तो एक्चुअल में इस समय तुम पाप कर रहे हो। तुमको लग रहा है कि किसी को मार दोगे तो तुमको पाप लगेगा, वो मार देने पे पाप नहीं लगेगा। तुम ये जो काम युद्ध नहीं कर रहे हो क्षत्रिय हो, ये तुमको पाप में चला देगा। तो आज हम यही श्लोक पढ़ के यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।